लीडर ईडी एसडी आरडी हों हैं जुड़े जुड़े हुए सबको मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज हमारी मीटिंग में आपने टाइम दिया है। पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम। फिर से एक बार नमस्कार, जय गिलवे, जय भारत। मेरा नाम तपेश्वर दास है और मैं गिलवे में स्टार जीडी हूँ और आज हमारे नेटवर्क ऑल इंडिया हर जगहों पर है। तो दोस्तों आज की जो सेशन है बहुत ही शानदार सेशन है और शायद आज की सेशन अगर सही तरीके से आपने समझ लिया तो आपकी कामयाबी होने से कोई नहीं रोकेगा। बहुत ही शानदार सेशन आज होगा। मनोज सर, आवाज आ रहा है मेरा? Recording stopped. यस सर, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। अगर आपकी कहीं पे आवाज ब्रेक होगी तो मैं पूरी मीटिंग में आपके साथ हूं, मैं आपको बताऊंगा सर। ओके। Recording in progress. आज हमारे साथ में जुड़े हैं ईडी एसडी आरडी। मैं सफलता के सफर में देखा हूं, मैं जब ईडी लेवल पर हुआ करता था तो मैं क्या करता था, कौन कौन सी काम किया करता था। दोस्तों जब मैं ईडी लेवल पर हुआ करता था तो मेरे अपलाइन ने एक बात को समझाया था कि तपेश्वर जी, जितना भी कंपनी का सिस्टम आपको बताया गया है कि इस लेवल पर करना है वो करना है। दोस्तों जब मैं ईडी लेवल पर जब था तो अपनी पूरे टीम के साथ में मैं पावर हो जाया करता था, क्योंकि अपलाइन ने समझाया था कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि हर ट्रेनिंग बिजनेस को डेवलप करने का उद्देश्य छिपा है। बड़ी मेहनत के साथ में हर ट्रेनिंग को, हर क्लास को, हर सब्जेक्ट को चेतन सर ने तैयार किया है। जो एजुकेशन लेगा, जो ट्रेनिंग लेगा, जो हर सब्जेक्ट को समझेगा, तभी हमारा टीम डेवलप हो सकता है, तभी आपका टीम डेवलप हो सकता है। इसके लेकर के मैं सुबह 3:30-4 बजे उठकर तैयार होकर के अपनी टीम के साथ में, हर एक टीम के साथ में मैं पावर हो जाया करता था। और हम सब ये मकसद के साथ में जाते थे कि हम सबको आज का ट्रेनिंग सही तरीके से सीखना है। दोस्तों जब वहां से आते थे तो हमारे टीम में गेस्ट होता था, गेस्ट को कैसे ले जाना है, पूरा काम बटा था। कौन कौन व्यक्ति का लिस्ट बना है और अगर नहीं बना है तो हमें बनवाना चाहिए। तो लिस्ट हम बनवाते थे, लिस्ट को छटाई करते थे, क्योंकि ये मेरा रॉ मटेरियल था। क्योंकि अपलाइन ने समझाया था ये बात को कि इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो हम हर व्यक्ति को 1 to 1 लिस्ट को बनवाते थे, लिस्ट को सॉर्टिंग करते थे, लोगों को 1 to 1 हैप्पी कॉलिंग सिखाते थे, लोगों को अप्रोचिंग सिखाते थे। और मकसद था प्रमोशन, हर व्यक्ति को प्रमोशन, हमारी टीम में हर व्यक्ति का प्रमोशन, कैसे पीडी से ईडी बनेगा, कैसे सीडी से पीडी बनेगा। इसके लेकर के ये एक्टिविटी को हम जारी रख रहे थे। दोस्तों उस लेवल पर बहुत सारे काम किया मैंने। बहुत सारे घर से हमारे लोगों को रिजेक्शन आया करता था। हम उनके गार्जियन से बात करते थे, हम उनके माँ पिताजी से बात करते थे। दोस्तों यहाँ तक कि हम उनके माता पिता से बात करके कुछ पैसे को मंगवाते थे, खाने पीने को लेकर के, ड्रेस कोड के लेकर के। इस तरीके से हम मंगवाया करते थे। उनको बोला करते थे, उनके गार्जियन को, कि पैसे के लेकर के अभी बच्चों से डिमांड नहीं करना है, ये बिजनेस है। अगर एक बार बिजनेस सही तरीके से कर लिया आपको बेटा, सही तरीके से कर लिया, फिर आपको पैसा जरूर देगा। थोड़ा आपसे वक्त की जरूरत है। तो हम उनसे टाइम लिया करते थे। Recording stopped. Recording in progress. हाँ दोस्तों, थोड़ा फोन आ गया था, सॉरी। दोस्तों ईडी लेवल पर
हर व्यक्ति को सही टाइम से सेल डलवाना था। ईडी लेवल पर दोस्तों छोटी-छोटी मैं क्लास लिया करता था। कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे हमें और लोगों को सिखानी है। छोटी-छोटी क्लास लिया करता था, लॉ ऑफ एवरेज लिया करता था, साइकोलॉजी लिया करता था, कैसे वन टू वन प्रेजेंटेशन, बिज़नेस प्रेजेंटेशन सिखाना है मेरे को, ये सब मैं सिखाया करता था वन टू वन। कैसे अप्रोचिंग करवानी है लोगों को। तो दोस्तों ईडी लेवल पर बहुत सारी हम एक्टिविटी किया करते थे और इसलिए किया करते थे क्योंकि ये सब करने से ही सब कुछ पॉसिबल था। हर व्यक्ति को प्रमोशन पॉसिबल था। दोस्तों क्लोजिंग कैसे करना, क्लोजिंग मैं करता था, 1 नंबर क्लोजिंग करता था। मेरा प्लान बोलता था कि फॉलो अप करना है। फॉलो अप क्या है? फॉलो अप करते थे। सुबह क्या करनी है? ट्रेनिंग जानी है। ट्रेनिंग के बाद में क्या करना है? सबसे जाके मिलते थे, रिव्यू करवाते थे। दोपहर में क्या करवानी है? शाम को क्या करवानी है? इस तरीके से दोस्तों ईडी लेवल पर बहुत सारी एक्टिविटी किया करते थे। और दोस्तों मैंने जैसा कि बोला कि सही समय से सेल डलवाने के लिए ऐसा इसलिए करता था दोस्त, क्योंकि एक सेल ना डालने की वजह से मेरा अपलाइन की प्रमोशन समाप्त हो जाएगा, नहीं होगा। इसकी वजह से हमारी मेरी टीम में इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट पड़ने का रीजन है कि प्रमोशन ना होना। जब हमारे अपलाइन को प्रमोशन होता था तो उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता था, क्योंकि उनको ये पता था कि प्रमोशन होता है, क्योंकि एग्जाम्पल खड़ा होता था। तो दोस्तों ईडी लेवल पर बहुत सारे काम करना पड़ा। दोस्तों बहुत सारे हमारी टीमें जब हमारी टीम में बहुत सारे लोगों को घर से रिजेक्शन आता था। अरे भाई फंस गया क्या? अरे भाई पैसे नहीं भेज रहे हो। तो एक तो हम उनको गार्जियन से बात करते थे, दूसरी अपने लोगों को समझाते थे कि जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हो थोड़ी वक्त लगेगा। तो मैं ये बोला करता था कि अपने गार्जियन से बात करें कि अगर आपने मेरे को 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट करवाया और मैं कोई काम लायक नहीं बना, फिर हमारे प्रति आपने इतना खर्चा किया, बस एक बार 1 साल की मौका दो, 1 साल का। पिताजी मम्मी 1 साल का वक्त दो। 1 साल के बाद में मैं गारंटी के साथ में पैसा दूंगा और सब दिन दूंगा। तो हम अपनी टीम में जो है लोगों को तैयार करवाते थे, बताते थे, सिखाते थे, समझाते थे। और समझाने से बहुत फर्क पड़ा दोस्त, बहुत फर्क पड़ा। धीरे धीरे हमारी टीम का विकास हो रहा था। मैंने हर लेवल पर डायरेक्ट मारता था, हर लेवल पर डायरेक्ट मारा दोस्तों। सीडी से पीडी, सीडी से पीडी बनने में, ईडी बनने में भी डायरेक्ट 2 लगाया, एसडी बनने में 2 डायरेक्ट लगाया, यहां तक कि आरडी बनने में 2 डायरेक्ट लगाया। हर लेवल पर डायरेक्ट मारता था, हर लेवल पर डायरेक्ट मारता था। और दोस्तों इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटी करते करते दोस्तों मैं एसडी बना। और एसडी बनने के बाद में दोस्तों मैं शेयरिंग को शुरू किया, शेयरिंग करना शुरू कर दिया। प्रोटेक्टिव मैसेज, एसओ का ट्रेनिंग लेना शुरू किया, सो द प्लान करना शुरू कर दिया, बहुत सारे ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। हमारे अपलाइन एक बात को बोला करते थे कि जब बड़ी टीम होता है तो समस्या आया करता है। दोस्तों मैंने बहुत सारी समस्या को देखा, लेकिन मैंने भागा नहीं। हर समस्या का निदान किया, डट के मुकाबला किया। कि दोस्तों जब हम डट के मुकाबला करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में उनके साथ में काम करते हैं, तो उनकी डर खत्म हो जाता है। इसकी वजह से मैं हर काम में, हर प्रॉब्लम में समाधान लेकर के आया। कभी कभी लगता था मेरे को कि जो मैं कर रहा हूं क्या इससे मेरे जो है ना डेवलप होगा और आगे आने वाला समय में। फिर लगता था नहीं नहीं होगा, क्योंकि मैं ईडी बन सकता हूं तो एसडी भी बन सकता हूं। और दोस्तों एसडी लेवल पर हर एक काम को किया जो एक लीडर को करना चाहिए, क्योंकि मेरा प्लान ये बोला करते थे कि आप एसडी लेवल पर काम करते हैं, आप बहुत बड़ा लेवल पर काम करते हैं। और दोस्तों
जब एसडी लेवल पर मैं काम कर रहा था, मेरा जो चेक आया था ईडी लेवल का, टीडीएस काट के 7,500 को, मैं बहुत मोटिवेट था। मैं अपने लोगों के बीच में जाके मिठाइयां खिलाया था। हमारे लोगों को बीच में खुशियां था कि पैसे कमाया जाता है, क्योंकि मिठाई के डब्बा देख रहा था लोग। तो दोस्तों उस लेवल पर, एसडी लेवल पर मैंने नेटवर्किंग बनाया करता था। नेटवर्किंग से वन टू वन बोला बोला करके लोगों को ऊपर काम करते थे कि आपको प्रमोशन कैसे निकलेगा, आप कैसे काम करोगे, आप कैसे प्रमोशन के लिए आगे बढ़ोगे। तो लोगों के बीच में मैं ऐसे काम किया करता था, आपकी कौन सी काम करना है, आपको कौन सी काम करना है, लोगों को काम को बंटवारा करते थे, लोगों को रिव्यू कराते थे, हर क्लास के रिव्यू कराते थे, हर एक मीटिंग क्लास, मीटिंग के साथ में क्लासे दिया करता था अपने लोगों को बीच में। यहाँ तक कि मैं अपना प्लान के प्लाटून में भी बहुत सारे मीटिंग को लिया। तो धीरे धीरे मेरे को भी शक्तियां बुलंद हो रहा था। अब लग रहा था कि मेरे को भी जरूर कुछ काबिलियत है कि लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में मैं ये काम से तो गुजरा नहीं था। मैं बाहर की दुनिया में मेडिकल लाइन के आदमी था, पर यहाँ तो बहुत सारा सीखना पड़ रहा था, बहुत सारा कुछ करना पड़ रहा था, नई चीज। तो मेरे के कभी कभी लगता था क्या मैं वास्तव में वहां तक जा पाऊंगा। पर फिर याद आता नहीं नहीं, मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो आगे भी जा सकता हूँ। मैं सीडी से पीडी ईडी बन सकता हूँ, और अब ईडी से एसडी बन सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं और मैं कुछ बन सकता हूँ। एसडी लेवल पर दोस्तों बहुत सारे चैलेंजेस आया, घर से भी चैलेंजेस आ ही चुका था, घर वाले तो मेरे छोड़ दिए थे। उस महीने में मेरे छोटा साल की शादी था, मैंने गया था, क्योंकि मेरा प्लान एक बात को समझाया था कि कामयाबी एक बार हाथों से निकल गई, जिंदगी में सब दिन अफसोस ही अफसोस आएगा। इसके लेकर के दोस्तों मैं अपने ससुराल वाले को समझा दिया कि मेरे को छुट्टी नहीं मिला, और ये मेरे समझ में आ गया था कि मैं एसडी लेवल पर काम कर रहा हूँ। मेरे को अगला टारगेट स्टार आडी है, क्योंकि पहले के समय में 0 मंथ प्लस 4 मंथ में स्टार आडी बनना पड़ता था। और दोस्तों एसडी लेवल जो था, वो एसडी लेवल बहुत ही मेहनत करने लायक, बहुत ही मेहनत मैं कर रहा था, बहुत ही मेहनत कर रहा था, हर एक अपलाइन की बात मान रहा था। कुछ सर ने आए थे, उसी समय कुछ सर ने आए थे और मेरे से एक बात को पूछे थे। मीटिंग हो रहा था, ईडीएसडी बहुत कम, छोटी सी टीमें थी ईडीएसडी का, आरडी का बहुत छोटी सी टीम था। मेरे से एक सवाल किए थे कि आप क्या करते थे, आप पहले किस लेवल पर काम करते हैं, क्या बनेंगे। मैं बोला कि मुझे बनना है स्टार आरडी। पर सर मेरे को लग रहा है उम्मीद कम है, क्योंकि 90 सेल करना पड़ता था पहले के समय में, 90 सेल गुने 100 पीवी। तो मेरे को उस समय ऐसा लगा कि सर से शेयर करूं ये बात को। मैंने बोला कि सर सेलें बहुत कम हुई, टाइम ज्यादा निकल गया है। सर ने एक बात को समझाया, कहीं एक्टिविटी में कमी हो रहा है। हर व्यक्ति को आप जैसे बनने की जरूरत है। आप अपनी सोच उसमें डालिए, लोगों को बोलिए कि आपको ये बनना है, आपको ये बनना है, आपको ये बनना है, आपको मेहनत बढ़ाने की जरूरत है। लोगों के बीच में बड़े पैमाने पर काम करना है, लोगों को ट्रेनिंग को ठीक करना है, लोगों को देख रेख करना, लोगों को अंदर में विश्वास आनी चाहिए। अब विश्वास ट्रेनिंग से आएगा, मीटिंग से आएगा, सकारात्मक माहौल देने से आएगा। और दोस्तों मैं ये सोच रहा था कि ये सब कुछ करूंगा, बट क्या मेरा प्रमोशन हो जाएगा। सर ने ये भी बोले कि आपकी प्रमोशन जब हो रहा होगा, जून का ही तो महीना था मेरा, जून का महीना में बहुत आंधी आता है, वर्षा आता है। सर ने ये बात को भविष्यवाणी भी किया था कि जब आपकी कामयाबी के समय होगा तो बहुत थकान होगा, चलते चलते नींद आ जाएगी, काम करने की इच्छा नहीं करेगा। पर आप ना तो सोना, ना तो थकान महसूस करना, हर समय अपने लक्ष्यों के पीछे रहना। मकसद है आपको हर एक व्यक्ति को नीचे जाकर के प्रमोशन को निकालना, वो वन टू वन लोगों को बताना, फायदा की बात बताना, प्लान को समझाना, हर ट्रेनिंग पर नजर रखना। तो इस तरीके से मैं एसडी लेवल पर हर हर एक चीज पर ध्यान दिया। रात मैं भूल गया कि रात क्या होगा, कब रात होगा कब दिन होगा, मैं भूल गया। मैं रात रात तक जाकर के टीम में करते थे वन टू वन, या तो बिजनेस प्रेजेंटेशन देते थे या तो प्रेजेंटेशन देते थे। उनकी लिस्ट को भी देखते थे, उनकी हर जगह पर चेक करते थे कि हमारे नीचे जो ईडी है वो क्या कर रहे हैं। नहीं तो खुद से बताया करते थे, लोगों को बैठा करके बातें करते थे। हालांकि डुप्लीकेशन हो रहा था हमारी टीम में। और दोस्तों एसडी लेवल पर ये सारी एक्टिविटी करने की वजह से दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था। फिर भी दोस्तों बहुत लंबा, बहुत बड़ा लक्ष्य था दोस्तों। और दोस्तों सब कुछ सच होता है दोस्तों। बहुत सारे हमारे 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 प्रमोशन के लिए 22 सेल घट रहे थे लास्ट में।
लेकिन मेहनत इतना किया, इतना मेहनत किया एसडी लेवल पर, इतने अपना लीडरों के गाइडेंस किया, इतना फॉलोअप किया, इसकी वजह से दोस्तों हमारे प्रमोशन के लेके दोस्तों 36 गेस्ट लास्ट में आया दोस्तों। 22 लोगों को जरूरत था, 22 सेल का जरूरत था, लेकिन दोस्तों ऐसे टीम हमारे था, ग्रेट टीम था। ग्रेट टीम अपने अपलाइन के लिए मरते हैं, ग्रेट अपलाइन तो टीम के लिए काम करता ही है दोस्तों। जो हमारा जो टीम बन रहा था ना दोस्तों, वो ग्रेट टीम बन रहा था। हर व्यक्ति आवाज उठा दिया था, मैंने किसी से बोला नहीं था कि मैं स्टार आईडी बन रहा हूँ, पर धीरे धीरे वायरल हो चुका था और हर व्यक्ति हाथ उठा के बोलता था कि मैं गेस्ट ला रहा हूँ, सर मेरा प्रमोशन हो या नहीं, आपका प्रमोशन होना चाहिए दोस्तों। इसकी वजह से 91 सेल से मैं स्टार आईडी बना था, 91 सेल से स्टार आईडी बना था दोस्तों, बस छोटी छोटी एक्टिविटी करने का वजह से। और दोस्तों जैसी स्टार आईडी बना, जैसी स्टार आईडी बना दोस्तों, वैसे ही मैंने टीम को बैठाया और शानदार पार्टी लोगों को बीच में दिया और अपनी कामयाबी का रहस्य बताया कि मेरे को कामयाबी का राज क्या है। तो दोस्तों अपलाइन हमारे बताया करते थे गीता वाला श्लोक, मेहनत करते जाओ, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करना, पर फल मिल जाएगा। दोस्तों सारी सारी कुछ अपने टीम के साथ में शेयर किया कि सफलता की मेरा राज क्या है। और दोस्तों उस दिन से मैं बड़े पैमाना पर लग गया टीम में काम करने में। मेरा टीम बड़ा हो चुका था, उस समय मेरा टीम की संख्या 189 हो चुका था, मेरे लग के 190 हो गया था, मेरे गिना हुआ है। और दोस्तों मेरा प्लान एक बात को समझाया था कि अब आपका टीम बड़ा हो चुका है, अब आपको इसको पर और ध्यान देने की जरूरत है। और दोस्तों आरडी लेवल पर मैं बड़ा पैमाना पर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, हर एक ट्रेनिंग को देना शुरू कर दिया, हर एक सही टाइम से मीटिंग देना शुरू किया। और दोस्तों हर 10 पर मैं जो है ट्रेनर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा प्लान ने समझाया था ये बात को कि हम सबको जो फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर चेतन सर के द्वारा जो ट्रेनिंग बनाया गया है, इसमें हर क्लास में हर क्वालिटी छिपा है, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वालिटी छिपा है और सबको मिलाने के बाद में बिजनेस को सक्सेस करने का तरीका है। इसलिए हर तरीका के मैंने ट्रेनर को बनाना शुरू कर दिया। 3 दिन का किया करता था दोस्तों, 1 घंटा की ट्रेनिंग करता था, 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट को ट्रेनिंग दिया करता था, 2 दिन ट्रेनिंग दिया करता था और 2 दिन ट्रेनिंग के बाद तीसरा दिन मैं उसको खड़ा कर करके हर क्लास को दिलवाया, मतलब उसको चेक करता था कि आखिर कितना ही सीखा, अगर नहीं सीखा है तो फिर इसको तैयारी जरूरी है। तो इस तरीके से तीसरा दिन मैं ऑडिट कर देता था और इस तरीके से मैं सिलसिला जारी रखा। इसका बहुत बड़ा जो है ना, इसका बहुत बड़ा अच्छा परिणाम मेरे को मिला, बहुत बड़ा परिणाम मिला। इसकी वजह से दोस्तों आरडी लेवल पर मेरा कुछ एक जो ना, मेरे को इंसेंटिव बड़ा आना शुरू कर दिया। मेरे को इंसेंटिव 48,510 रुपया से शुरू हुआ आरडी का चेक, 52,000, 54,000, 67,000, 81,000, इस तरीके से मेरे आरडी का चेक बढ़ना शुरू हो गया। और दोस्तों धीरे 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 हम अपनी टीम में बहुत सारा ट्रेनर बनाया, बहुत सारा लीडर बनाया, जो हर ट्रेनिंग ले सकता है, अच्छा एक हाउ टू अप्रोच ले सकता है, अच्छा एक एसबीपी ले सकता है, अच्छा एक साइकोलॉजी ले सकता है, अच्छा एक हाउ टू अप्रोच ले सकता है, अच्छा एक लॉ ऑफ एवरेज ले सकता है, अच्छा एक एसओ ले सकता है, अच्छा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले सकता है, अच्छा हाउ टू सेल ले सकता है। इस तरीके से हर ट्रेनिंग का ट्रेनर बना। तब हमारी टीम में इस तरीके से धीरे धीरे और बड़ा विश्वास हुआ और ये विश्वास जुड़ता गया, एग्जाम पर खड़ा हो गया। मेरे साथ में बहुत सारे, मैं फ्रेंचाइजी में मैं मीटिंग को लेना शुरू कर दिया था, ट्रेनिंग को लेना शुरू कर दिया था। शानदार तरीका से मेरा सेलिंग आरडी लेवल पर हुआ करता था। मैं सेलिंग करता था 5 मिनट की, बड़ी शानदार। मैं ईएसडी से मैं शुरू किया था, आरडी लेवल पर और शानदार करता था। मेरा ड्रेसिंग सेंस कुछ अजब अलग हो चुका था, मेरे पास पैसे आना शुरू हो गया था। मैं बहुत अच्छा ड्रेस कोड से आया आरडी बनने के बाद में, सूट पैंट, अच्छा खासा टाई, अच्छे खासा मेरे जूता, शुरू हुआ कहानी। तो इस तरीके से मेरे को अब कोई दिक्कत नहीं था पैसे का। मेरे घर वाले तो सब छोड़ चुके थे, मेरे घर वाले तो सब छोड़ चुके थे, क्योंकि शुरुआती में थोड़ी सा बिजनेस को ना सीख करके करने का परिणाम है, थोड़ा दिक्कत हुई थी। मेरे घर वाले को सब कुछ पता चल गया कि बड़े पैसे कमाने वाले बन गए।
जब बड़े पैसे आप कमाना शुरू कर देते हैं, जब लोगों को पता चलता है घर वाले को, तो घर वाला तो बोलता ही है कि मेरा बेटा है, मैं जानता था कि गलत नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा करने वाला बेटा था, किसी के बहकावे में कर दिया। तो इस तरीके से करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे चैलेंजेज़ आता है, बट बिना सीखे ये बिज़नेस को हम नहीं कर सकते हैं। आप ईडी लेवल पर हैं, आपको ईडी लेवल पर बहुत सारा ट्रेनिंग आना चाहिए, बहुत सारा एक्टिविटी करना चाहिए, हर लोगों को ख़्याल रखना चाहिए, दोस्ती करना चाहिए, हर उनके साथ में जो है ना मौज-मस्ती करना चाहिए, हर एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हर तरीक़ा से उनकी खान-पान पर ध्यान रखना चाहिए, उनको सिखाइए, उनकी भी ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, उनकी पहनावा-ओढ़ावा क्या होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे एक-दूसरे के साथ में बात करना चाहिए। आप ईडी लेवल पर होते हैं तो अपने लोगों को समझाने की ज़रूरत है। छोटी-छोटी एक्टिविटी आपको बहुत बड़ा जो है ना काम में आ जाएगा। हमने कभी किसी को गलत तरीके से बॉस वाला एटीट्यूड नहीं दिखाया। अपनी टीम में भैया शब्द आज भी मैं भैया कहता हूँ। आज मेरे साथ में कोई भी गेस्ट होगा, सीडी होगा, मैं भैया कह के बोलता हूँ। क्योंकि भैया कहने से मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे अपलाइन एक बात को समझाना कि अगर बिज़नेस करना है ना, तो बॉस वाला एटीट्यूड से नहीं, दोस्त वाला एटीट्यूड से, और मैंने वो दिखाया। मैंने ईडी लेवल पर जैसा कि बहुत सारी चीज़ आपको कितना मैं बोलूँ, बहुत सारा चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। ईडी लेवल पर मैं ये सोचता था कि जो हमारी टीम में है ना, वो मेरे भाई है, मेरे सब कुछ है, मेरे दुनिया का सारी कुछ यही है मेरा। क्योंकि यही डेवलप इसी को डेवलप से इसी का भी डेवलप से विकास से मेरे को भी सब कुछ होगा, क्योंकि अपलाइन यही समझ आया था। हालाँकि मेरे को कभी उतना नहीं लगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आप ऐसे ही ईडी लेवल पर हैं, तो आप आपकी ये सारी किया करिए। सिस्टम को फ़ॉलो कीजिए और अपनी डाउनलाइन को फ़ॉलो अप करिए। चेक करिए कि कहाँ क्या चल रही है, कहाँ क्या अब ज़रूरत है, अपलाइन से बात करने की ज़रूरत है, एसडी से सर से क्या बात करना है टीम के विषय में, कि कहाँ और क्या ज़रूरत पड़ेगा। हर एक खबर को दीजिए, हर एक सूचना को दीजिए, हर एक बातों को बताइए अपलाइन को, ऊपर वाले अपलाइन के बीच में बैठिए, और क्या करना है सर? और क्या हम बेहतर कर सकते हैं? कि देखिए आकर्षण का सिद्धांत बड़ी काम करता है। जिस समय आप एक लीडर हैं, ईडी हैं, एसडी हैं और आपसे रिलेशन बन गया, आकर्षण बन गया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, आप कुछ बहुत बढ़िया करने वाले हैं। आप अपनी जो ना अपनी आत्मा को निकाल के डाल दो उस टीम में। आपके लिए टीम बोले कि नहीं मेरे तो सर है, मेरे तो ईडी सर है, मेरे तो भगवान है, ऐसे। क्यों छोड़ के आपको जाएगा? दुनिया अगर कुछ भी कर देगा ना, आपको छोड़ के ना जाएगा, आपके विपक्ष में कभी नहीं खड़ा होगा आपका टीम। मैं थोड़ा पीछे लौट के बात कर रहा हूँ, मैं ईडी, एसडी लेवल की बात कर रहा हूँ। मैंने एसडी को भी बताया, ईडी को भी बताया, लेकिन मैं फिर से एक बार ईडी के को जाके बात कर रहा हूँ। मैं सोच लिया था यही सब है मेरा, यही मेरे भाई है, बंधु है, यही मेरे सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। मेरे अपलाइन ने जो संस्कार मेरे को बताया था कि ये करना है, मैं करता था, हर एक काम करता था, हर एक बात को मानता था, कि मेरे भगवान बोल दिया मेरे को करना है। और इसी की वजह से मैंने बताया कि मैं एसडी बना था। और एसडी पर जो मेरा काम था, वो मैंने करके दिखाया। मेरा ने हर एक जो भी अपलाइन ने बताया, वो मैंने को किया। जो ग्रेट अपलाइन थे, जिनको मैं मानता था कि मेरे गुरु हैं, ये मेरे को आगे ले जा सकते हैं। मैं एसडी बना, जैसा कि बताया। तो आप ईडी हैं, तो आप ईडी लेवल पर ये समझना कि मेरे को जितना हो सके मुझे को बढ़िया करना है। जो मेरे को अपलाइन बताया ना, मेरे को करना है। एसडी बनने से नहीं कोई रोकेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, टीम को बिल्ड कर रहे हैं, और टीम को बिल्ड करने का तरीका है रिलेशन पैदा करना, हर एक ट्रेनिंग पर ध्यान देना। देखिए सच्चाई में सक्सेस आपको लेना है, तो सक्सेस के लेकर के हमारे लक्ष्य होता है, हैं? और लक्ष्य को प्राप्ति करना है, वो टीम बना कर के ही होगा। तो टीम का विकास करने का जो उसका गार्जियन है, उसके हाथ में है, और ईडी उसकी गार्जियन होता है। टीम का गार्जियन, पहला गार्जियन जो होता है, शानदार जो अपलाइन होता है, शानदार जो लीडर होता है, शुरुआती के दौर में, वो होता है ईडी। तो आपको जो ईडी लेवल पर काम है, जितना बन सके, हो सके, आप करें। निडर होके करें, ऐसा करें कि इतिहास बन जाए, लोग आपका बन जाए, और टीम आपका बोले ना कि मेरे को ऐसे ही बनना है, मेरे को ऐसे ही ट्रेनिंग देना है, मेरे को ऐसे ही सब कुछ करना है, मेरे को इनको छोड़ के जाना ही नहीं है, इतना प्रेम कर ले आपसे, वो दुनिया छोड़ेगा, आपको नहीं छोड़ेगा। लगाव पैदा करना है, मरेंगे साथ, जिएँगे साथ, ये दोस्ती कर लीजिए आप, दोस्ती। आपको एसडी बनते देरी नहीं लगे, और मेरे को एसडी बनते देरी नहीं लगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि 0 मंथ प्लस 4 मंथ की कहानी थी। एसडी से आरडी बनते भी देरी ना लगा, पर मैं फेल कर जाता मेरे दोस्त। अगर उस ट्रेनिंग में मैं याद करता हूँ कि मैं कूस्टर का ट्रेनिंग में नहीं गया, तो मैं फेल कर जाता, क्योंकि अपलाइन ने बताया ये बात को लेकर के
कि बहुत प्रॉब्लम हो, चैलेंजेज होगा, बहुत सारे चैलेंजेज को फेस करना पड़ता है। तो मेरे को तो ज़िंदगी भर याद रहता है, मैं स्टार आडी नहीं बनता, बता रहा हूँ। स्टार आडी बनने का मेरा प्लान है, डाउनलाइन तो है ही, लेकिन उसमें बहुत बड़ा प्लान का भूमिका है। पूरे संभल के लाइफ मेरे दोस्तों, मैं घर से निकाला हुआ आदमी था। मैं 42 वर्ष की उम्र में काम को किया था दोस्त। मेरे लिए ये बिज़नेस में सफलता हासिल करना ज़रूरी नहीं, मजबूरी था। मैंने अपलाइन की बातों पर काम किया। मैं कभी नहीं सोचा था मेडिकल लाइन में कि मैं कभी ग्लेज़ में आऊँगा, कभी रेलवे बिज़नेस में आऊँगा, कभी नहीं सोचा था। कभी मैं सोचा करता हूँ, किसी अपलाइन ने बोले जो होता है बढ़िया के लिए होता है। दोस्तों इस बिज़नेस में आने का रीज़न मेरे को था ना, ये बिज़नेस में आने का रीज़न था एक्सीडेंट होना। बैसाखी छोड़ा था दोस्तों, ये बिज़नेस में मेरे जीजा जी के द्वारा आने का मौका मिला था। मेरे को तो पैसा भी नहीं था। मैं तो 1 साल से ज़्यादा बेड पर रह गया था। बैसाखी पर ढेरों दिन रह गया था। मैं आज सोचता हूँ दोस्त कि आज हम बहुत बड़ा परिवार के साथ में, ऑल इंडिया मेरा परिवार है, ऑल इंडिया मैं जाता हूँ, ऑल इंडिया परिवार है। आज मेहनत कम करूँ या ज़्यादा करूँ कोई फ़र्क नहीं है। आज हमारे पास में पैसे, इतनी क्लब है, इतनी रॉयल्टी सिस्टम हर जगहों पर है। दोस्तों आरडी लेवल पर रॉयल्टी है, शुरू कर दी है, 4-4 जनरेशन। तो इतनी कंपनी मतलब क्लब बना के रखी है पैसे कमाने के लिए। दोस्तों जितना दोस्तों कभी नहीं सोचा था कि एक बार इतना मेहनत करने के बाद में मैं आज़ाद हो जाऊँगा। आज मैं पूरे देश भर में जाता हूँ, हर जगहों पर टीम है, हर जगहों पर जाता हूँ दोस्तों। कभी नहीं सोचा था मैं, मेडिकल लाइन में बहुत 40-50 गाँव में सिमट गए थे। बहुत ईगो था बाहर की दुनिया में। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं इंडिया नहीं घूमा था दोस्तों। मेरे पास में मैं मेडिकल लाइन से गुज़रा हूँ, मेरे को मेडिकल था, मेरे को क्लिनिक था, मेरे को सब कुछ था। लेकिन दोस्तों मेरे पास में साधन नहीं था। मैंने कभी 2 चक्के की भी गाड़ी नहीं खरीदा था। दान में दे दिया था टूटा-फूटा लो, फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, जाओ, जाओ भाई चलाना। मेरे पास में 2 चक्का के वाहन भी नहीं था। आज मेरे पास में आज सब कुछ है। मैं देश में घूमता हूँ, विदेशों में भी घूमता हूँ, घूमने के लिए करके जाता हूँ। मैं कभी नहीं सोचा था, आज मैं मेरे को जो नज़र मतलब मेरे दिमाग का ऑपरेशन कर दिया। रेलवे बिज़नेस मेरे दिमाग को मेरे रेलवे बिज़नेस के अपलाइन ने मेरे दिमाग को ऑपरेशन कर दिया। मैं आज आप लोग से बात कर रहा हूँ ना, ये मैं बाहर की दुनिया में कोई मैं लायक नहीं था। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, बाहर की दुनिया में मैं कोई लायक नहीं था। कितना लायक था? इसी प्रकार आज मेहनत कर लो, जितना पैसा मन है उतनी कमा लो, जितना मेहनत करके उस तरीके से। और जितनी मेहनत बंद कर दोगे, पैसे आना बंद। लेकिन आज हम टीम के साथ में काम कर रहे हैं। आज हम न भी वहाँ जाते हैं, न भी वहाँ जाते हैं, फिर भी पैसे आता है। इसके वजह मैं टीम को बिल्ड किया। यही है तो टीम वर्क, यही है तो टीम वर्क। हमने टीम वर्क को शुरू इसलिए किया, सिस्टम देखा था, समझा था। तो हम लोग एक लीडर हैं, आप एक लीडर हैं, आप एक ईडीएसडी हैं, आप आरडी हैं। हर लेवल पर अपना काम को गरिमा समझें। हर कुछ संभव है। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था, आज मेरे बच्चे अच्छा स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैं लायक नहीं था ऐसा, मैं ऐसा लायक नहीं था। लेकिन लायक तो मेरे अपलाइन ने बनाया। कम रेलवे के शानदार बिज़नेस प्लान ने बनाया। इस कंपनी की शानदार ट्रेनिंग ने बनाया। और इसकी वजह से मैं धीरे-धीरे आरडी से अगला प्रमोशन के लेकर के मैं उसको भी अचीव किया। 3 अलग-अलग लाइनों में आरडी बनाया। इसकी वजह से मैं स्टार एलईडी बना। फिर 3 अलग-अलग लाइनों में मैंने एलईडी को बनाया। इसकी वजह से मैं स्टार एलईडी बना। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि हमारे ऑल इंडिया आज परिवार है। आप सब हैं। मेरा तो टीम, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरा अलग-अलग 3 लाइन में एलईडी जुड़ी हैं। दोस्तों जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, वो मेरे परिवार हैं, कोई दूसरा नहीं है। आज बाद में चल कर के मेरे को समझ में आता है। लोगों को उस जगहों पर नहीं समझ में आता है, जब हम ईडी होते हैं, एसडी होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन हम जब बड़ा पैमाना पर जाते हैं, तब मेरे को समझ में आता है कि ऑल इंडिया किसी को कोई भी टीम हो ना, कोई भी रेलवे परिवार हो ना, वो मेरा ही भाग है। क्योंकि आने वाला समय में वो सब देता है पैसे, आपको टीम तो देगा ही। इसलिए आप अपने बेस को बनाइए, अपनी वास्तविकता टीम को बनाइए। उस टीम के साथ में फिर आप रेलवे के बिज़नेस का आप हिस्सा हैं, आप मालिक हैं। मैंने एक बार मात्र मेहनत किया, जम करके जो करना था। अब उतना मेहनत नहीं करता हूँ। अब मेरे को मेहनत 6% है। मैं आपके बीच में आ गया बहुत ज़माने के बाद में। थोड़ा सोच के देखिए, तो क्या कंपनी पैसे नहीं देती है? देती है। यही तो खूबसूरती है। पर मैं सोच लिया हूँ कि मेरे कभी और काम करना है। मैं यहाँ तक आ गया, बड़ी बात नहीं है। आज मेरे पास में सब कुछ है, ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो तब होगा जब हमारे पूरे रेलवे परिवार के हर व्यक्ति यहाँ तक होगा। तो आपको जो काम है, आप करिए, अपलाइन
कि बात मानिए, कंपनी का जो सिस्टम है, वो सिस्टम को फॉलो कीजिए, पालन करिए, हर एक डाउनलाइन को फॉलो अप करिए, एक अच्छा क्लोजिंग करने वाला बनिए। अपने टीम में बहुत सारा लोगों को समझाना पड़ता है। मैं ईडी से ही क्लोजिंग करता था, बहुत अच्छा क्लोजिंग करता था, फॉलो अप तो करता था, क्लोजिंग भी करता था बड़ी शानदार। और बड़ा लेवल पर गया और अच्छे से करता था, और बड़ा लेवल पर गया और अच्छे से करते थे। मेरे अपलाइन एक ही बात को समझाया था कि किसी को अब समझाइए तो उसमें प्राण डाल दीजिए, अपनापन जैसा समझाइए। किसी को समझाइए तो माहौल क्रिएट कर दीजिए अच्छा, अपनापन पैदा करके कुछ को सिखाइए, लोगों को सिखाइए, तो ज़्यादा बढ़िया से समझता है। किसी को गलत तरीके से पूरी आप तनाव में बोल जाइएगा, जब आपको टीम में कोई चैलेंजेज़ होता है तो आप तनाव में बात करते हैं, गुस्सा करके बात करते हैं, तो फिर आपका आपका टीम डेवलप नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तनाव वो गलत की ओर ले जाता है। मैं गलत किसी को नहीं समझाया, और चेतन सर यही बात को बोलते हैं कि हमारा बिज़नेस अगर कोई लौट भी रहा है ना, तो उनके साथ में ऐसा व्यवहार करिए आप। और मैं अपलाइन की बात को, हर एक बात को माना। मैं यही कार्य करता था कि बिज़नेस से कोई अगर एक व्यक्ति जा रहा है ना, तो हम अच्छे से चलाते थे, कभी रिलेशन को खराब नहीं किया। उनके लिए 2-4 पराठे बना के रास्ते के लिए दे दिया करता था, खा लेना रास्ते में। भाड़ा है, भाड़ा नहीं है तो 10-20 दे दिया। इससे हमारा रिलेशन बना रहता था, और वो जाकर के लोगों से क्या बोलता होगा? वो लोगों के बीच में क्या बोलता था कि अरे भाई, गिलवे में एक आदमी है, वो मेरे को जो है ना, मेरे को 2 रोटी बना के दिया था यार, मेरे को 10-20 रुपया डाल दिया था यार, मेरे को यार फिर कॉल किया था यार एसटीडी से यार। आज आप लोगों को बहुत सारे, जैसा कि मैंने बोला, आज 7 0 मंथ प्लस 7 मंथ में स्टार आरडी बनते हैं, बहुत बड़ा मौका है। सोचिए थोड़ी-सा, मैंने कितना से बना था? मुझे बनना था 90 से, मैं 91 से बना। और पहले ये छूट नहीं थी भाई, और डिस्काउंट नहीं थी। अब तो उसकी आधा में अब जो है ना, आरडी का प्रमोशन होता है, उसमें भी डिस्काउंट होता है। 10 से 20% देखिए ना, अभी चल रही है ना जुलाई तक, अभी चलेगी ना जुलाई तक। अब सबको ऑफर चल रही है। बहुत बड़ा मौका है इस महीने में। आप ईडी से एसडी बनेंगे, तो आपको 10% मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल रही है। हमें कहाँ 1% मिला है, नहीं मिला। एसडी से शानदार आरडी का प्रमोशन के इस समय है मौका, इस महीने में आपका 20% मिल जाएगा। इतनी शानदार मौका थोड़ी मिला है मेरे को उस समय, पर मैंने हर कुछ किया। मैंने उतना उम्र में शुरू किया था, कुछ लोगों को बोलते देखा था कि अरे इतनी उम्र वाले नहीं सक्सेस होते हैं। मेरे के जो मन में ठान लिया, करो और मरो की बात ठान लिया। हर कुछ कर सकता है, हर कोई आदमी कर सकता है। आप लोग यंग हैं, आप लोग तो और बड़ी पैमाना पर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास में भूख थी, मेरे पास में भूख थी काम करने का, इसीलिए मैं बड़ा मेहनत कर रहा था। भूख थी, कामयाबी की भूख थी, इसलिए मैं मेहनत में प्राण डाल दिया था, जान डाल दिया था। और जान डालने की वजह से हर काम में सफल, मैंने हर लेवल पर सफल प्रयास किया मैंने। घर वाले छोड़ दिए थे, कोई बात नहीं, सब बाद में ठीक हो गया। लेकिन मैंने ये बोला कि जो जो आपका लक्ष्य है, सफलता के लिए लक्ष्य है, अब बहुत आसान है, पहले से आधा है, फिर भी डिस्काउंट है। तो आप लोग तो अगर सोच लिए, अगर सीरियस तरीके से, दोस्तों दोस्तों एक नोट्स कीजिए एक बात को लेकर के। मैं एक बात को बोलता हूँ ना, मैंने बिना मोबाइल को, मैं मोबाइल का प्राथमिकता नहीं देता था उस समय। आज से लगभग 16 वर्ष होने वाला है मेरे को। प्राथमिकता मेरे को नहीं था, मेरे को ना मोबाइल नंबर था। मैं आप लोग को ये नोट्स करने के लिए बोल रहा हूँ। मेरा एक यह है, मेरा एक सुझाव है। आज की बड़ी-बड़ी मोबाइलें आपको, जो शॉर्ट वीडियो हैं, चाहे ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो, में लोग को दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। सफलता ना मिलने का एक ये भी कारण है कि टाइम आपको टीम में देना चाहिए। आप लीडर हैं, ईडी से एडी बनना है, तो आपको टीम में देना चाहिए टाइम। तो वो टीम में ना दे करके होता है कि ना, उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, मोबाइल में उलझ जाता है। और मोबाइल पकड़, आपका दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है, इसकी वजह से आप पीछे हो जाते हैं। और देखिए, मैं तो यही जानता हूँ कि सक्सेस किसी भी क्षेत्र में, सक्सेस तो समझिए अमृत के समान है, स्वर्ग है। जिस व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिला, वो समझिए कि कोई लाइफ एन्जॉय नहीं कर पाएगा। सही टाइम से जो आप लाइफ एन्जॉय नहीं कर पाएँगे, फिर समझिए कि आप, समझिए पशु के समान बन गए आप। हर जगहों पर से बोलेगा लोग, अरे वो आदमी निकम्मा है, वहाँ गया। कुछ नहीं कर सकता है। गार्जियन आपको आज हैं, कल नहीं रहेंगे। कोई आया है धरती पर, वो जाएगा नहीं। कोई 500,000 बरस नहीं बचने के लिए आया है। मैं भी यही सोच करके मेहनत किया कि 42 वर्ष की उम्र में काम करने का मौका मिला। तो मैं बहुत, मतलब काम के प्रति मैं, मतलब जो है ना कि दृढ़ संकल्प ले लिया था। मैं हर एक काम को ईमानदारी से किया। कोई छल-कपट से नहीं किया। मैं किसी से कोई गलती नहीं किया, कभी कोई गलती नहीं, इतिहास है। जैसा कि मैंने बोला भी, हर व्यक्ति को, मैं अपने बच्चों को भी भैया कह देता हूँ। तो मेरी आदत पड़ गई है, क्योंकि मेरे अपलाइन ने बताया है कि किसी को प्रतिष्ठा आप देते हैं तो कोई गलती नहीं है। तो भैया शब्द कह के मेरे जो है ना आदत पड़ गई है भैया। तो आप अपनी टीम के साथ में ऐसा व्यवहार करें कि वो बोले कि ये मेरे तो अपलाइन है, वो जाए ही नहीं, और वो हर एक लक्ष्य को वो भी पूरा करे, आपकी हर एक बात को माने, तो फिर आपको प्रमोशन निश्चित है। एसडी से आरडी बनेंगे, आरडी बन ही जाएँगे, ईडी बन ही जाएँगे, सब कुछ बना जा रहा है।
वही तो वजह होगा कि आप भी ईडी से ईडी बने होंगे, वही तो वजह होगा कि ईडी से एसडी बने होंगे। वैसे ही हर प्रमोशन आपका होगा। अपडेट कीजिए, अपडेट करना है, में हर समय अपडेट किया जाता है, ऐप हैं, आप हर को करते हैं अपडेट, हमें भी अपडेट करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। पर मज़ा आएगा, जो आप अगर बढ़िया कर लिया, मज़ा आएगा। आप नियम बना लीजिए, आप सेल को हर समय सही टाइम से डाला करिए। हर एक ट्रेनिंग दीजिए, वेबसाइट की ट्रेनिंग दीजिए, मैं वेबसाइट की भी ट्रेनिंग लेवल पर दिया करता था। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दिया करता था, प्रोडक्ट की पावर को समझाया करता था, रिटेल को पावर को समझाया करता था, हर एक डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को बताया करता था। तो बताइए, यही बताने से आपको धीरे-धीरे को बिज़नेस अप होगा। सकारात्मक माहौल बनाइए, कैसे उनके अपने डाउनलाइन के बीच में रहना चाहिए। आपको पहनावा-ओढ़ावा ढंग से कीजिए आप, गलत तरीके से पेश ना आइए आप। उनके साथ में बैठिए तो लगे कि आप लाइन डाउनलाइन में बैठे हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन में रहिए। व्यक्तित्व के निर्माण आप करिए, अपने व्यक्तित्व के निर्माण आप खुद कर सकते हैं आप। सक्सेस मिलेगा, गारंटी मिलेगा, पक्का मिलेगा। मेरे को मिल सकता है, बहुत सारे अपलाइन को मिल सकता है आपका, तो आपको भी निश्चित मिलेगा। पूरी गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। मेरे को इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है कि मेडिकल लाइन में बहुत मेहनत करना पड़ता था। किसी को चैलेंजेज़ वहाँ ज़्यादा था, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम था। कोई रोगी आपके हॉस्पिटल में देहांत हो जाता है, आप सोचिए कैसा लगता होगा। तो बहुत चैलेंजेज़ था। मैंने पैसे कमा रहा था, पर हमारी सोच बहुत छोटी थी। इतना कुछ मैं नहीं जानता था। आज आपके बीच में बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। भाग्यशाली तो नहीं समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आप सबके बीच में बात कर रहा हूँ। कुछ भी मैं तो समझता हूँ कि अ, दुनिया का हर काम से मैं ये काम मेरे को आसान लगता है। दुनिया का हर काम से ये आसान लगता है। आदमी इतने दिन पढ़ लिख कर के भी बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि कामयाब नहीं होता है। पर इस बिज़नेस में अगर थोड़ी-सा वक़्त अगर दिल से दे दिया जाए, शरीर के साथ में, मस्तिष्क के साथ में दिल लगा दिया जाए, तन के साथ में तन के साथ में मन लगा दीजिए, तन के साथ में मस्तिष्क के साथ में दिल को डाल दीजिए, दिल लगा दीजिए, सब कुछ मिलेगा। पर मैंने नोट्स करने के लिए बोला, मोबाइल से दूरी आप लोग रहें। मोबाइल से दूरी रहने की बात मैं कर रहा हूँ, उस काम से जो नहीं करना चाहिए। और वो टाइम अब ज़्यादा आप ये सोचिए कि अगर दिन-रात 24 घंटा मिला तो 8 घंटा सोना तो है ही, 6 घंटा 8 घंटा सोना तो है, उसके बाद क्या करना है? तो आप देखिए ना कि मेरे को कितना मेहनत करना चाहिए टीम में, कितना घंटा लगाना चाहिए, हैं? किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। टाइम दिया करिए, सोशल मीडिया पर टाइम हम भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। 8 बजे देखिए आपका जो है ना, आपको कंपनी की बहुत सारी चीज़ों प्रोडक्ट वगैरह जो है, बहुत सारे कंपनी के सारी आपका जो है न्यूज़ है, दुनियादारी है, बहुत सारा जैसे फ़ेसबुक पर है, जैसे ट्विटर पर है, जैसे इंस्टाग्राम पर है, 8 बजे जो है ना, वो दिया जाता है, तो उसको आप चाहिए देखिए, उसको लाइक करिए उसको, कमेंट कीजिए आप, आपका कंपनी है। तो देखिए आप, हम भी तो कहेंगे कि आप देखा करिए मोबाइल, लेकिन थोड़ी-सा आप देख लीजिए आप 10 से 20 मिनट देख लीजिए दिन भर में, 2, 4, 5 बार देखिए आप, देखिए नहीं देखेंगे तो काम कैसे देखिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बिज़ी रहना चाहिए, इतना बिज़ी रहना अच्छा है मोबाइल पर। मोबाइल तो आपके आज की सुविधा के लिए, आज तो उससे फ़ायदा लेना चाहिए। तो यही अनुरोध है कि मोबाइल में बहुत ज़्यादा लोग डाइवर्ट दिमाग को रखते हैं। मैं तो देखता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि रात में वो जो है ना बहुत एक्टिव रहते हैं मोबाइल पर, और इसकी वजह है ना कि उसको दिन में नींद आता है। जो व्यक्ति को दिन में नींद आएगा ना, वो हार गया, वो रोग लेकर के आ गया। मैं ये छोटी-छोटी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस व्यक्ति से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा स्वार्थी हूँ ऐसे, कि जैसे आप मान लीजिए कि मेरे जगह पर आप बात करना शुरू करेंगे तो मेरे को थोड़ी-सा राहत मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे लेवल पर आप आइए, बस यही है। बस जो मैं काम को कर रहा हूँ वो काम को आप जीडीटी लेवल लेकर के आप बात करिए, लोगों के बीच में आप काम करिए, बस यही है। दिन भर आप सोते रहेंगे, रात में आप जगरना में रहेंगे, तो दिन में कैसे काम कर पाएँगे बताइए, सोएँगे आप। मैं ऐसे नहीं करता था। साढ़े 3 बजे 4 बजे रात में उठ करके सब दिन स्नान किया, सब दिन स्नान करो आप, चाहे ठंडा, गर्मी, बरसात। आप थोड़ी-सा काम को कर लेंगे तो आपको दिन में काम करने का जो दिनचर्या होगा ना आपको बहुत अच्छा होगा। शाम को जो प्लानिंग करेंगे, आप ईडी हैं, एसडी हैं, तो जो प्लानिंग करेंगे कि अगले दिन क्या-क्या करना है, तो सवेरे उठ करके आप करें। आप सवेरे सो जाएँ, आप भले सो जाएँ आप, 10 साढ़े 10 बजे सो जाइए। और साढ़े 10 बजे अगर सो गए तो साढ़े 4 बजे उठ गए तो भी कोई बात नहीं, बहुत काफ़ी सो गए आप। मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं सोना चाहिए, सोइए आप। बट आपका जो मोबाइल है ना, मोबाइल से थोड़ी दूर ही रहिए। होता है लोग सोचता है कि ना, ठीक कर रहे हैं, अब तो मैं ऐसे करूँगा, लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि जब एक बार मोबाइल देखना शुरू करते हैं तो हैबिट हो जाता है। हैबिट का मतलब आदत। थोड़ा आदत जो हमारी खराब है उसको ठीक करना है। बाकी आप कमज़ोर ना हैं, मेरे को पता है। जो मैंने किया हूँ उससे बड़ा कर सकते हैं आप। जो मैंने अभी तक किया हूँ उससे बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबके बीच में बात किया, इसलिए बात किया कि आप हमारी टीम हैं, आप हमारे परिवार हैं। मैं हर व्यक्ति को चाहता हूँ, मैं हर व्यक्ति को सोचता हूँ कि हमारे जो भी परिवार है, गिलवे परिवार है, इस गिलवे परिवार में सब एलईडीजीटी बने, सब स्टार बने। तो आप अपनी टीम में बनाइए खुद। आप लोग खुद अभी बहुत सारा लोग होंगे जो ईडी, एसडी
होंगे जो स्टार बनने वाले होंगे, स्टार आईडी बनने वाले होंगे, तो बहुत सारे बनाने वाले होंगे। टीम आप ही को होगा, अपने टीम पर ध्यान दीजिए, आपके सपने हैं, आपका सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। अपने और अपने टीम के ऊपर ख्याल रखिए, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दीजिए, जो लक्ष्य की प्राप्ति करके आपकी सफलता मिलेगी। दिमाग डाइवर्ट ना होता, यार की शादी छोड़ दीजिए एक बार, क्योंकि आपको गरीबी रहेगा तो यार काम नहीं देगा। मैं तो यही सोच करके अपनी जो है ना, दिमाग को कभी डाइवर्ट नहीं होने दिया, हर अपने काम में ही लगाया दिमाग को, दिल को, मेहनत को। तो आप इस तरीके से मेहनत करें और मेहनत करके आप अपनी सक्सेस को लीजिए। इस महीने में शानदार मौका है आप सबको, जैसा कि मैंने बोला, छूट है ईडी से एसडी के लेकर के आपको 10%, एसडी से आरडी के लेकर के आपको 20%। शानदार मौका है, ये महीना आप चूकने ना दीजिए। लगिए टीम में, टीम को बिल्ड करिए, डायरेक्ट भी मारिए आप, हर एक ट्रेनिंग को दीजिए, हर एक एक्टिविटी को कीजिए जो करना चाहिए। कीजिए एक्शन प्लान आप पर काम करिए, लिस्ट के ऊपर काम करिए। बाकी दोस्तों आप लोग सब समझदार हैं, अगर आपने ध्यान दे दिया सब कुछ पॉसिबल है। आज हमारे पास में सब कुछ है, आपके पास में भी पॉसिबल होगा। तो दोस्तों हमारे बीच में आप सब इतना टाइम दिए, इसके लेकर के आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप हमारे मीटिंग का हिस्सा बने, ताकि फिर आप सबके बीच में फिर मिलूंगा एक नया सेशन के साथ में। तत्काल आपसे छुट्टी लूँगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय गिलवे, जय भारत।